क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, 258 130 66 34 18 सर आपकी वीडियो दिखाई नहीं दे रही। 6 तो हो गया। आपकी वीडियो दिखाई नहीं दे रही। सर दिखाई दे रही है। सर दिखाई दे रही है। आप एक बार अपने फोन में राइट साइड में बिल्कुल नीचे एक बार देखो, वहां पे शो होगा, तो वहां डबल क्लिक करके आप उसको फुल स्क्रीन कर लीजिए। देखो इसके अंदर, तो इसके अंदर हम डिफरेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस चेक करोगे तो इसका इस पे आओगे, कितना डिफरेंस होगा। यहाँ पे आप इसमें से ये माइनस करोगे तो 8, ठीक है, 2 और 1 128। फिर यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे कितना होगा 4, ठीक है, और 6 64। यहाँ पे सर चेक करो। हाँ जी, सर ये आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो या सर इस फोन में दिखा रहे हैं सर मेरे में? मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है यहाँ पे। ओके सर। सर ये देखो इसमें, ऊपर स्क्रीन पे रिकॉर्ड का साइन आ रहा है। हाँ वो रिकॉर्डिंग चल रही है, उस वजह से चल रहा है। देखो यहाँ पे आप इसमें चेक करोगे, माइनस करोगे कितना होगा 232, ठीक है। यहाँ पे अब इसमें आप रिलेशन यहीं पे चेक कर सकते हो। देखो 128 64, ये इसका क्या है, हाफ है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इससे यहाँ पे आए, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड हुआ है, ठीक है। अब इसको यहाँ से 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे यहाँ पे कितना आएगा 16। तो यहाँ पे चेक करो क्या इनका डिफरेंस इतना ही आ रहा है। डिफरेंस चेक करोगे यहाँ पे माइनस आएगा भाई, क्योंकि माइनस हो रहा है ना, ये सीरीज डिक्रीज हो रही है ना। यहाँ पे चेक करो, तो यहाँ पे चेक करोगे कितना आएगा 8 और 2, सही, ठीक है। फिर इसमें देखो यहाँ पे कितना होना चाहिए इसका आप, यहाँ पे कितना 8, यहाँ पे 8 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 10। तो आपकी 8 क्या हो जाएगी यहाँ पे रॉन्ग टर्म, यहाँ पे 8 की जगह क्या होना चाहिए था 10। अब देखो यहाँ पे 10 लेते हैं तो इसका हाफ होगा -4, तो 10 में से -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 यहाँ पे है, ठीक है। इसका मतलब 8 आपकी क्या थी रॉन्ग टर्म, यहाँ पे कितना होना चाहिए था 10 होना चाहिए था 8 की जगह, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो। वन 4 11 34 102 304 और यहाँ पे आपका लास्ट में कितना है 9 11। अब इसमें देखो 1 से 4, 4 से 11 34, फिर 104। इसमें यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे देखो डिफरेंस इनका, इन दोनों का जब डिफरेंस लोगे तो डिफरेंस, और इसका जब इसका डिफरेंस लोगे तो उनका गैप आपका ज्यादा होगा। इसके अंदर क्या है, या तो मल्टीप्लीकेशन का रोल है या फिर किस चीज का रोल है, या तो इसके अंदर स्क्वायर या क्यूब का। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि इसमें मल्टीप्लाई होके कुछ ना कुछ या तो प्लस हुआ होगा या कुछ ना कुछ माइनस हुआ होगा, ठीक है। तो 1 से 4 पे जाने के लिए देखो क्या कर सकते हैं, तो 1 से 4 पे आप इसको क्या कर सकते हो, एक तो 3 से मल्टीप्लाई +1, या फिर आप क्या कर सकते हो इसको 4 से डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। सेकंड कंडीशन क्या है, डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई। जब आप इसको डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 4 से 11 पे जाएंगे तो 11 नहीं आएगा 4 की टेबल में, ठीक है। तो डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, यहाँ फिर हो सकता है 5 से आप मल्टीप्लाई करो, -1 भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो 4 से 11 के लिए, तो यहाँ पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं कितना हो जाएगा 12, और -1 करेंगे तो 11, तो 3 से मल्टीप्लाई -1। अब सेकंड कंडीशन देखो, यहाँ पे 5 -1 क्या है, 5 से तो हमने मल्टीप्लाई किया -1 किया,
अब यहाँ पे चेक करोगे और क्या कंडीशन बन सकती है इसमें, 4 को 4 से तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, और माइनस कितना होगा फिर 5 होगा। एक कंडीशन 4 को आप इसको 4 से मल्टीप्लाई -5 भी कर सकते हो, ठीक है। आप देखो यहाँ पे 11 से 34 पे, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई +1। अब यहाँ पे आपको रिलेशन पता चल जाएगा इसके अंदर, पहले 3 से मल्टीप्लाई +1, फिर 3 से मल्टीप्लाई -1, फिर 3 से मल्टीप्लाई +1, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि 3 से मल्टीप्लाई करो और अब -1 होगा, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे और -1, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका, करो इसको, 2 9 10, तो और -1 करोगे तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 101। इसका मतलब ये जो अपनी 102 थी ये क्या होगी, रॉन्ग टर्म। यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 101। अब नेक्स्ट चेक कर सकते हो आप यहाँ पे। अब देखो 101 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करें +1। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 303 आएगा, और +1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 304। इसका मतलब 102 आपकी क्या थी, रॉन्ग टर्म। यही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 101 होना चाहिए था, ठीक है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है वो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। थ्री नंबर क्वेश्चन था आपका 1.53, फिर आपका था 12.25, फिर आपका था 121.5, फिर यहाँ पे आपका था 911.25, फिर यहाँ पे नेक्स्ट में 8201.25, ये था आपका क्वेश्चन। तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ पे जब 1 से 1.5 पे गए, फिर 1.5 से 3 पे गए, तो यहाँ पे आपने चेक किया कि यहाँ पे देखो, अगर मैं 1 को 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। जब 1.5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 3 आए, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 से, तो आपका कितना हो जाएगा, 3 को। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई के, 20.25 आए। अब यहाँ पे आप सोचोगे यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें, अब 3 को किससे मल्टीप्लाई की, 20.25, ठीक है। आपको नहीं पता चलेगा यहाँ पे, या फिर एक बार आप डिवाइड करके दे सकते हो। जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो इससे आप डिवाइड कर सकते हो। देखो 20.25 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 6 पे जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ पे आपका पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। फिर 2 लोगे, फिर कितने पे, 7 पे जाएगा, ठीक है। फिर आपका कितना हो जाएगा, 21.15, फिर कितने पे जाएगा, 5 पे, मतलब 6.75। यहाँ पे आया 6.75, 6.75। अब आप देखो 20.25 को किससे मल्टीप्लाई करें आप कि 121.5 हो, तो यहाँ पे चेक करो आप, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे, या तो इसको आप डिवाइड भी करके चेक कर सकते हो, या फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा आपका, अगर मैं डायरेक्ट चेक करेंगे तो 0.5, अब 6 से करके देखो एक बार, 12.25 को 6 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 3 कैरी, 12 और 3 5, ठीक है, 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1, ठीक है, और 6 से 12, मतलब कि यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हुआ है आपका, 6 से, ठीक है। 1 to 1.5 आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो 6 से मल्टीप्लाई हुआ है ये। अब यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा,
अगर आप इसको आप चेक करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 1 to 1.5 25 6 7 7 84 ये आएगा आपका 7.5। ठीक है, और इससे आप इस टर्म से आप जब इस टर्म पे जाओगे तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा, देखो यहाँ पे आपका होगा, इसको करेंगे 9 से 5 और 2 और 9 to 11 और 9 1 0 1 और 81 82, यहाँ पे आपका होगा 9 से मल्टीप्लाई। अब इसके अंदर आप देखो यहाँ पे यहाँ से चेक करो 7.5 से 9 पे गए, कितना इंक्रीज हो रहा है ये, यहाँ पे 1.5, और 6 से देखो 7.5 पे गए, यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 1.5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 6.75 से यहाँ 6 पे गए, तो इसका मतलब या तो ये टर्म आपकी रोंग होगी, भाई यहीं पे तो सीरीज नहीं बन रही, या तो ये टर्म आपकी रोंग होगी या फिर ये टर्म आपकी रोंग होगी। तो अब यहाँ से देखो क्योंकि अपना इंक्रीज कितना हो रहा है 1.5, अगर मैं 1.5 है इसको 1.5 प्लस करूंगा तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से। जब आप 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होना चाहिए, 3 की जगह 4.5, देखो 4.5 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 है, इसमें अब इंक्रीज करो, यहाँ पे इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे कितना 1.5 करना है आपको, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4.5। अब इसको 4.5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे ना आप तो 20.25 आएगा। ठीक है, आप इससे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, ये आएगा आपका। फिर देखो यहाँ पे इससे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी 1.5 इंक्रीज हो रहा है, और 6 से आपने जब इसको मल्टीप्लाई की तो ये आया था, इसका मतलब 3 आपकी क्या थी यहाँ पे रॉन्ग टर्म, यहाँ पे 3 की जगह क्या कितना होना चाहिए था 4.5 होना चाहिए था। ठीक है, तो 3 यहाँ पे आपकी रॉन्ग टर्म हो जाएगी। किसी को स्क्रीनशॉट लेना दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। थ्री 6 10 20 33 62 और 94, ये आपको सीरीज दी हुई है। ठीक है, 3 10 6 10 20 33 62 94। तो इसके अंदर आप देखो 3 से 6 पे जाओगे तो क्या कर सकते हो, 6 से फिर आपको 10 पे जाना है, 10 से 20 पे, 33 पे। तो इसके अंदर क्या हो सकता है, यहाँ पे आप देखो 62 से 94, आप डिफरेंस चेक कर सकते हो, डिफरेंस के अंदर आप कुछ ना कुछ रिलेशन मिलेगा तो आप वो भी निकाल सकते हो, अगर डिफरेंस में कुछ ना कुछ रिलेशन हो तो। देखो एक बार डिफरेंस करके देखो आप, तो यहाँ पे डिफरेंस चेक करोगे, देखो 3 से 6 कितना प्लस हुआ 3, यहाँ पे कितना प्लस हुआ 4, यहाँ पे कितना प्लस हुआ 10, ठीक है, यहाँ पे कितना प्लस हुआ 13। ठीक है, फिर यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे कितना प्लस होगा, देखो यहाँ पे 3 माइनस करो 9 और 5 29, यहाँ पे आप चेक करो यहाँ पे कितना प्लस हुआ है 2 और यहाँ पे 32। ठीक है, 3 से 4 4 से 10, इसके अंदर आप देखो कोई रिलेशन मिल रहा है क्या, तो इसमें आप डिफरेंस का डिफरेंस भी चेक करके देख सकते हो। यहाँ पे देखो 1 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे कितना होगा, देखो यहाँ पे 6 और 1 1 6 हो जाएगा। यहाँ पे आप डिफरेंस चेक करोगे तो यहाँ पे कितना होगा आपका, यहाँ पे होगा 2 3। तो इसके अंदर आपको कोई रिलेशन नहीं मिलेगा, देखो 1 से 6 6 से 3। ठीक है, कभी मतलब यहाँ पे तो इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो डिफरेंस के अंदर आपको कुछ रिलेशन नहीं मिले तो आप किस पे जाओगे, मल्टीपल पे। अब मल्टीपल पे देखो आप कैसे क्या कर सकते हो आप,
6 से 3 से 6 पे जाओगे, किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो? 2 से। ठीक है, अब देखो 6 से 10 पे जाने के लिए 6 से 10 पे जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? तो आप एक बार 1.6 से करके देखो, 1.5 से, सॉरी 0 हो जाएगा, 1.5 से करोगे तो 6 की मतलब ये आ जाएगा आपका 9 आएगा फिर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, फिर इसके बाद आप यहाँ पे चेक करो 62 से 94 पे। 6 से 10 पे इसका एक बार आप देखो, 10 को आप डिवाइड करके देख लो 6 से, इससे मल्टीप्लाई होगा 1 पे जाएगा, 6 4 0। पॉइंट लोगे, यहाँ पॉइंट आएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ से 0 लोगे, 0 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, तो यहाँ पे 36 होगा। ठीक है, 36 होगा, तो आपका कितना आएगा यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे अगर ये ऐसे नहीं हो रहा ना, तो इतना भी तो हो सकता है, 6 से इस पे जाओगे तो यहाँ पे 1 पॉइंट हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था, जब कितना आया था 9 और +1, इसका मतलब 1.5 से आप मल्टीप्लाई कर दो, +1 करो। अब नेक्स्ट में देखो क्या रिलेशन निकल रहा है यहाँ पे। अगर मैं 62 को 1.5 से तो मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, और +1, वहां पे +1 हुआ है ना, यहाँ पे चेक करते हैं कितना होगा प्लस, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो आप, डायरेक्ट करोगे 0 3 93, ये आ जाएगा आपका 93.0। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, एक के बाद पॉइंट है ना, और इसमें +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 94। तो इसका मतलब क्या है कि 1.5 से तो मल्टीप्लाई करो और +1। ठीक है, अब देखो एक बार तो आपका 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर नेक्स्ट टर्म में गए 1.5 से मल्टीप्लाई +1, फिर यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1.5 से तो मल्टीप्लाई और +1। जब इसको आप 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा ये 3। ठीक है, और +1 करोगे तो 31, ये हो जाएगा 30, और यहाँ पे पॉइंट लगेगा फिर 0। ठीक है, तो ये पॉइंट के बाद 0 यहाँ पे हो जाएगा, और +1 करोगे तो यहाँ पे कितना होगा? 31, तो ये आपका 31 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब 33 आपकी क्या है? रॉन्ग टर्म। अब देखो यहाँ से 31 से लेके यहाँ पे चेक करो, अब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62, तो ये 62 आ रहा है, इसका मतलब 33 आपकी क्या थी यहाँ पे? रॉन्ग टर्म। ठीक है, यहाँ पे कितना होना था? 31। हाँ भाई, क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 9, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। पता नहीं आप घर पे क्वेश्चन सोल्व करते हो नहीं सोल्व करते, क्योंकि जो पिछला टेस्ट था उसमें देखा था आपकी क्लास के 8th N1 और M1 का मैंने चेक किया था, वहां पे कुछ एक कैंडिडेट के नंबर सही थे, कुछ एक के तो बिल्कुल ही ऐसे थे कि कुछ कर नहीं रखा। क्या करते हो पता नहीं। जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सोल्व करवाए थे उन्हीं क्वेश्चनों में से थे, 5 से 6 क्वेश्चन तो उनमें से थे, 2-3 क्वेश्चन अलग थे बस, और फिर भी उसमें सोल्व नहीं कर रखे थे, क्वेश्चन गलत आ रहे थे, आपके आंसर गलत थे वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, आपका 0 6 23 5 6
108 184 279। देखो मैंने बता रखा है, जब फर्स्ट टाइम में जीरो आ जाए और फिर लास्ट में ये डिफरेंस, देखो डिफरेंस का गैप आपको ज्यादा दिखे तो उसके अंदर मैंने बता रहा कि या तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर का कुछ ना कुछ क्या गया होगा, या क्यूब के अंदर कुछ ना कुछ, ठीक है, रिलेशन मिलेगा। और जीरो कब आ सकता है, अगर मैं क्यूब पे जाऊं जीरो के लिए तो वन का तो मैं क्या कर सकता हूं, क्यूब और -1 कर सकते हैं। अब देखो 6 पे जाने के लिए आप क्या कर सकते हो, 2 का तो आप क्यूब करो और माइनस कितना करो 2, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टर्म में यहाँ पे 23 के लिए 3 का तो क्यूब 27 हो जाएगा और माइनस का 4, तो हम इस 4 को क्या लिख 3 सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 56 के लिए देखो 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है, और इसमें माइनस कितना होगा 64, तो इसमें माइनस आपका हो जाएगा 8, ठीक है। तो इसको हम 8 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 ही लिख लो, मैं नीचे आपको बताता हूँ। यहाँ पे 4 देखो, यहाँ पे 8 माइनस हुआ है, ठीक है। 4 के बाद यहाँ पे देखो 5 का क्यूब आपका कितना होगा 125, ठीक है। और देखो इसमें कितना माइनस हुआ है, तो यहाँ पे आप चेक करोगे 6 9 कितना माइनस होगा 108 के लिए 125 होता है, 108 माइनस करो यहाँ पे 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, देखो 17 माइनस होगा यहाँ पे। नेक्स्ट में चेक करो 1 का क्यूब किया 1 माइनस 2 का क्यूब किया 2, 3 का क्यूब किया 4, फिर 4 का क्यूब 5 का क्यूब, तो यहाँ पे किसका क्यूब होना चाहिए 6 का, और 6 का क्यूब कितना होता है 216, यही होता है ना। और इसके अंदर से कितना माइनस होगा कि 184 आए, तो इसके अंदर आप माइनस करके देख सकते हो। तो यहाँ पे 184 माइनस करो आप, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे तो 2, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा 62383, ठीक है 32, यहाँ पे माइनस कितना होगा 32, ठीक है। अब 6 के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए 7 का क्यूब, अब 7 का क्यूब पता होना चाहिए आपको, 7 का क्यूब कितना होता है 343, ठीक है। और 343 में से 7 का क्यूब करेंगे उसमें कुछ ना कुछ माइनस, तो क्या माइनस करें, तो 279 माइनस करके देख लो आप, यहाँ पे तो आपका हो जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा 3664, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक रिलेशन मिलेगा आपको, देखो 1 का क्यूब किया -1 किया, 2 का क्यूब किया 2 किया, क्या इसको 2 को मैं 2 की पावर 1 रख सकता हूँ, 2 की पावर वो क्या होती है 1, किसी की पावर अगर आप 1 रखते हो तो वो क्या होती है, वो जो टर्म होती है ना वही होती है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 की क्यूब -1 को एक सीरीज बनाने के लिए 1 की क्यूब कितना होगा 1 होगा, और 1 ये -1 क्या है, इसमें क्या कर सकते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर आप 0 लिखो, किसी की भी पावर 0 होती है वो 1 के इक्वल होती है। जैसे मैं 5 की पावर 0 करूंगा तो भी 1 होगा, 2 की पावर 0 करेंगे तो भी 1 होगा, 8 की पावर आप 0 करोगे तो भी 1 होगा, 7 की पावर 0 करोगे 1 होगा, 9 की पावर 0 करोगे 1 होगा। ये आपने मैथ में आपने ये इस देखा होगा, ठीक है, मैथ में करवाया होगा, जिसकी भी पावर 0 होती है, किसी भी टर्म की पावर अगर आप 0 करते हो तो वो 1 के इक्वल होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं कि 2 की पावर 0, ठीक है। नेक्स्ट में देखो 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 1, ठीक है भाई, ये तो 1 की पावर फिर 2 की पावर 3, 2 का क्यूब किया गया है, यहाँ पे देखो 3 का तो क्यूब और -2 की पावर 2, फिर नेक्स्ट में देखो 4 का तो क्यूब और 8 कब आता है 2 की पावर 3, अब नेक्स्ट में देखो 5 का तो क्यूब, ठीक है। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 0 हुई, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर कितना होना चाहिए 4, 2 की पावर 4 करोगे तो 2 की पावर 4 करोगे, इसका मतलब 2 को क्या करना है 4 बार मल्टीप्लाई, तो 2 को जब आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 4 और ये 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 16 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस कितना हुआ था 17, तो
इसके अंदर से आप 5 की पावर 3 125 में से 16 माइनस करो, तो ये माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पे देखो 9, ठीक है, और यहाँ पे 0 और 1, 109। इसका मतलब 108 जो आपकी थी वो क्या है, रॉन्ग टर्म, यहाँ पे क्या होना चाहिए था 109, ठीक है। फिर आप आगे भी चेक, यहाँ पे आगे भी मैं बता रहा हूं, देखो 6 की पावर 3 है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 की पावर देखो 5 होगी यहाँ पे, क्योंकि 2 की पावर आप 5 करोगे, 32 के आप फैक्टर करोगे ना, तो यहाँ पे 2 की पावर 5 निकल के आएगी, इसके फैक्टर करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब 5 बार मल्टीप्लाई होगा 2, ठीक है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी आपकी 5। इसी से आगे आप चेक करोगे यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर 6 होगी, 7 का तो क्यूब माइनस 2 की पावर 6, ठीक है, ये आपकी सीरीज बनेगी। 1 का क्यूब माइनस 2 की पावर 0, 2 का क्यूब माइनस 2 की पावर 1, 3 का क्यूब माइनस 2 की पावर 2, 4 का क्यूब माइनस 2 की पावर 3, 5 का क्यूब माइनस 2 की पावर 4, 6 का क्यूब माइनस 2 की पावर 5, 7 का क्यूब माइनस 2 की पावर 6। तो यहाँ पे आप चेक करोगे, यहाँ पे देखेगा तो 108 आपकी क्या होगी रॉन्ग टर्म, यहाँ पे क्या होना चाहिए 109, तो 108 आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बताइए क्लियर है क्या, ये क्वेश्चन रिपीट करना है क्या? सर हाँ जी, सर ये 2 के ऊपर क्या है? क्या हो गया? सर ये 2 के ऊपर क्या है? फर्स्ट में 2 के ऊपर 0 है, देखो यहाँ पे 1 की पावर 3, 2 की पावर 0 है ये, फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 1 माइनस किया गया है, फिर 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 किया गया है, फिर 4 का क्यूब माइनस 2 की पावर 3, 5 का क्यूब 2 की पावर 4, 6 का क्यूब 2 की पावर 5, 7 का क्यूब 2 की पावर 6। ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मैं जो ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ नंबर सीरीज के, ये सोच लेना आपको आगे भी यही क्वेश्चन मिलेंगे, आप जब एनटीएससी की आप तैयारी करोगे उस टाइम सेम क्वेश्चन मिलेंगे आपको, यही पैटर्न मिलेगा, सब कुछ सेम, बस सिर्फ आपको वहां पे प्रैक्टिस ही करनी है, ठीक है। और जितने भी पैटर्न थे, जो भी जिस भी उस पे था क्वेश्चन, मैंने लगभग उसके करवा दिए आपको, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 1 2 6 12 66 197 786। देखो भाई, यहाँ पे आप देखोगे, देखो 197 से डायरेक्ट 786, ठीक है, 6 सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब देखना क्लियर है वॉइस? यस यस सर। ओके, देखो सर वॉइस तो क्लियर ही थी। अब देखो यहाँ पे देखो 197 से 786, यहाँ पे देखो 66 से 197, तो आपको डिफरेंस देखोगे इनके बीच में, तो डिफरेंस आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। तो इसके अंदर हम क्या, या तो मल्टीपल का कुछ ना कुछ रोल हुआ होगा, या स्क्वायर या क्यूब का। अगर मल्टीपल के अंदर जाते हैं तो 1 से 2 पे जाने के लिए आपके पास या तो डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो 1 को, या फिर
आप 1 से मल्टीप्लाई करो और उसके अंदर कितना ऐड कर सकते हो, 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो और +1 कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, 3 से मल्टीप्लाई करो -1 भी कर सकते हो इसके अंदर आप। ठीक है, तो देखो अगर मैं पहले इसमें देखता हूं, अगर मैं 1 को 3 से तो मल्टीप्लाई करूं, 2 के लिए 3 से मल्टीप्लाई -1 2 आ जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या है आपकी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो +1 करो। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई +1। अब देखो 2 से 6 के लिए क्या होगा, 2 को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, एक तो डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे ना तो 12 से 66 पे जाओगे ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो रही, देखो यहाँ कुछ ना कुछ ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना होगा आपको। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट मल्टीपल का तो लगेगा नहीं, रिलेशन कुछ ना कुछ माइनस या प्लस के ऊपर डिपेंड है। अब 2 से 6 पे जाने के लिए या तो आप क्या कर सकते हो, 2 को 4 से तो मल्टीप्लाई करो या तो, और 4 से मल्टीप्लाई करके 2 माइनस करो, या सेकंड कंडीशन है आपकी, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, 2 को 2 से तो मल्टीप्लाई करो और +2। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 6 से 12 के लिए, 6 से 12 के लिए कितना हो सकता है, डायरेक्ट या तो आप क्या कर सकते हो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना माइनस करोगे, इसमें 6 माइनस करोगे, और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डायरेक्ट आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब एक बार लास्ट से भी आप चेक कर सकते हो इसके अंदर 197 से भी, क्योंकि ये 12 है और 66 यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन सा रॉन्ग नंबर है। ठीक है, कौन सी टर्म आपकी रॉन्ग है, तो इसमें एक बार इसमें या तो डायरेक्ट इसको लिख लो, इसको या तो डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर लो एक बार। ठीक है, एक तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर सेकंड कंडीशन ले रहे थे हम, इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से और -6। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 66 से 197 के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, आप 3 से मल्टीप्लाई करो एक बार, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 198। ठीक है, और जब 198 करोगे तो आप देखो -1 कर सकते हो यहाँ पे, तो इसका मतलब 3 से तो मल्टीप्लाई करो यहाँ पे -1। अब देखो 3 से तो मल्टीप्लाई -1, अब देखो 197 से 786 पे जाओ आप, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 4 से मल्टीप्लाई, 197 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 8 2 कैरी, यहाँ पे भी 8। ठीक है, 3 और 4 3 7, ये हो जाएगा 788। तो यहाँ पे आप क्या करो, 4 से तो मल्टीप्लाई, और अगर 786 लेना तो माइनस कितना करोगे, 2। ठीक है, यही तो कंडीशन है। अब देखो एक बार तो आप क्या कर रहे हो, अब आपको पता चल जाएगा यहाँ पे, ये तो आपकी लगेगी नहीं यहाँ पे। अब ऊपर इसमें देखो, पहले 3 से मल्टीप्लाई किया -1 किया, फिर 4 से मल्टीप्लाई -2, फिर यहाँ पे देखो 3 से मल्टीप्लाई -1, 4 से मल्टीप्लाई -2। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आप देखोगे एक बार तो 3 से मल्टीप्लाई -1, फिर 4 से मल्टीप्लाई -2, तो यहाँ पे 3 से तो मल्टीप्लाई हो और -1 हो। अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे -1 करोगे तो कितना आएगा, 17। ठीक है, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म आप फाइंड आउट कर चेक कर सकते हो इसके अंदर, तो आपकी 12 तो क्या हो गई रॉन्ग टर्म, 12 की जगह क्या आएगा आपका 17। लेकिन यहाँ पे हम चेक तो कर सकते हैं, यहाँ पे अब क्या होगा, 4 से तो मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और -2, जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 68, और -2 करोगे तो 66 आ जाएगा। तो आपकी क्या हो जाएगी, 12 आपकी यहाँ पे रॉन्ग टर्म हो जाएगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट था आपका 1 2 6, फिर देखो 144, फिर आपका था 2880, फिर ऐसे ही 846400, फिर नेक्स्ट है आपका 362880। अब इसके अंदर आप चेक करोगे, देखो आपको डिफरेंस बहुत ज्यादा मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। और डिफरेंस ज्यादा मिलेगा तो डिफरेंस जब वो, तो मैंने बताया जब डिफरेंस का, अगर इनका डिफरेंस करोगे ना आप इसमें, इनका गैप ज्यादा हो तो क्या हो सकता है यहाँ पे, या तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होके प्लस माइनस हुआ होगा, या स्क्वायर या क्यूब का कुछ ना कुछ इसके अंदर रोल रहा होगा, ठीक है। तो इसके अंदर किससे मल्टीप्लाई करें, क्या प्लस करें, देखो इसमें, ठीक है। 1 से 2 के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस किस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई। 1 से 2 के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो 1 से 2 के लिए आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई 2 कर सकते हो, या फिर सेकंड कंडीशन आपकी, देखो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम इसमें, एक डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। थर्ड कंडीशन आपकी क्या हो सकती है, 1 से तो मल्टीप्लाई करो +1। अब देखो 2 से 6 के लिए क्या कर सकते हैं हम, किससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आपका हो सकता है ये डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और सेकंड कंडीशन आपकी बन सकती है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके +2 भी कर सकते हो डायरेक्ट। तो